रहमतुल्लाहि बरकातहू। नीट 2020 2020 और उसका फेज 2, उसमें क्वेश्चन नंबर था 151। इस सवाल में ये पूछा गया था, बैरूनी से अंदरूनी यानी बाहर से अंदर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम तक ऑस्मोलरिटी में इजाफा इस वजह से बरकरार रहता है। The increase in osmolarity from outer to inner medullary interstitium is maintained due to। और यहाँ पर सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसको पढ़ा है, इसलिए आप बहुत जल्दी से इसको समझ सकते हैं कि किडनी का जो हिस्सा होता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम रीजन में, वहां पर क्या होता है, आउटर साइड से इनर साइड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आउटर साइड पे कितना होता है, 300 मिली ओस्मोल, है ना, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। और अंदरूनी रीजन में कितना होता है, 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। याद आ रहा है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि बाहर बहुत और अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये जो ऑस्मोलरिटी है कम से ज्यादा, इसको मेंटेन करना होता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम रीजन में। और ये हम इसको कहते हैं कि ये ग्रेडियंट है ना। तो ये ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है हेनले लूप और वासा रेक्टा के दरमियान की नजदीकी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। पहला ऑप्शन है क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। दूसरा ऑप्शन है काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म। तीसरा ऑप्शन है सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। बाइकार्बोन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयनों का इंतखाबी इखराज। और इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हाई ब्लड प्रेशर। ना बच्चों, पहले जो 2 ऑप्शन है, उन 2 ऑप्शन के मामले में हमको मालूम है कि जब किडनी के अंदर ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि जो माल्फिजियन बॉडी है, तो यह वाला स्ट्रक्चर है और इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या हो गया है, नेफ्रॉन। ठीक है, और इस नेफ्रॉन के पास क्या है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ है ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, इस ग्लोमेरुलस के पास से क्या होगा, यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलेगा और वो इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये क्या हो गया, वापस से ये वेन। ठीक है, ये आर्टरी यानी खून को गुर्दे में लाने वाला जो खून की नाली है, और वापस उस खून को लेकर जाने वाली खून की नाली। ठीक है, इसको हम कहते हैं वरीद, है ना, याद आ रहा होगा, शरियान इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वरीद। तो शरियान और वरीद, तो होगा क्या कि ये खून लेकर आएगा और खून ये लेकर चला जाएगा। तो इस दौरान में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है वासा रेक्टा। इसको क्या कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा और ये जो है, ये लूप ऑफ हेनले, ये एक दूसरे के क्या है, प्रॉक्सिमिटी में है, एक दूसरे के नजदीक है, एक दूसरे के करीब है। तो पहला ऑप्शन इससे समझ में आता है कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा कि ये जो शरियान है, यहाँ से खून आएगा इस तरह से, तो जब ये खून आता है तो ये खून क्या होगा, खून जब आता है तो इस खून का जो मूवमेंट होता है, यानी खून का जब बहाव होता है, तो ये बहाव और जो फिल्ट्रेट यहाँ पर बन रहा है बोमन्स कैप्सूल में, इसका बहाव, ये एक दूसरे के क्या होता है, ये जो एक दूसरे के ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे के मुखालिफ सिन में होता है, इसलिए उसको कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हैं, ये 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ये बात समझ में आती है कि ये बैरूनी से अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी के अंदर अगर इजाफा करना है तो ये काम इन 2 वजूहात की बिना पर होते हैं ना। दूसरी जो वजूहात है, तीसरी और चौथी, पीसीटी में बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयनों का इंतखाबी सिक्रीशन। तो ये जो सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है पीसीटी के अंदर, तो पीसीटी के अंदर सेलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है, इंजज़ाब होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत।
और हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर हाई प्रेशर अगर होता है तो वहां पर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का कोई काम नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया और तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें से दो जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। अब आप इन नीचे दिए गए सवाल जवाबात में देखिए तो पहला आंसर है जिसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है पहला है। उसकी वजह क्या है कि जो बैरूनी से अंदरूनी मेड्यूलर इंटरस्टिशियम तक ऑस्मोलरिटी में जो इजाफा हो रहा है यानी 300 से 1200, 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना है ये काम कौन कर रहा है? ये एक तो हेल्लेज रूप और वासा रेक्टा की नजदीकी, और दूसरा उनके अंदर होने वाला है मुखालिफ सिम्त के अंदर होने वाला बहाव जिसको कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल का जवाब समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इसको और आसान बनाया जा सकता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में और हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करिए, वहाँ पर आप बताइए, वहाँ पर आप आपका नंबर शेयर करिए, आपका नाम शेयर करिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें और बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।